guys, welcome back to my channel. And today is a video that's going to be about April guidance, and we are going to quickly dive in. If you have not subscribed my channel yet, please do, so that it helps me connect to your energy better, and we can channel more messages for you. So what are we going to do is पहले हम लोग मार्च की एनर्जी देखेंगे कि what are the things that we have to learn from March so that we it can help us in the month of April. उसके बाद हम लोग अप्रैल के गाइडेंस पे जाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमको लव लाइफ में फाइनेंसेस में हेल्थ वाइज क्या ध्यान देना है क्या करना है एंड वील जस्ट गो अबाउट इट ठीक है सो लेट्स स्टार्ट लेट्स क्विकली सी टेक अ डीप ब्रेथ लेट मी कनेक्ट टू योर एनर्जी So yes, let's see what are the lessons that we need to learn from March. क्योंकि मार्च का मंथ बहुत हैवी रहा है इमोशनल बहुत सारे ब्रेकडाउन हुए होंगे आप लोगों को एंड इट माइट हैव बीन लाइक अ वेरी टर्मोइल पीरियड क्योंकि स्पेशली इन रिलेशनशिप्स क्योंकि इमोशनल रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा सेटबैक आता हुआ मुझे दिख रहा है सो लेट्स क्विकली सी प्लीज़ मुझे बताइए मार्च के मंथ से क्या लर्न करना है हमें ओके ठीक है सो व्हाट आई एम सीइंग द एनर्जी ऑफ मार्च मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जितने भी लोग इसको देखेंगे इस वीडियो को मोस्ट ऑफ यू ऑल हैव गॉन थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है या तो आपके थॉट में चेंज आया है या तो द वे यू लुक एट थिंग्स पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है बहुत सारा रेस्ट लिया है यू डिडंट ओवरवर्क इवन इफ यू सी दैट आई पुट दिस वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग सो इवन आई वाज इन अंडर अ रेस्टिंग पीरियड तो बहुत सारा रेस्टिंग किया है बहुत सारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट किया है यू आर ट्राइंग टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल एंड अलॉन्ग विद दैट टूवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ होप दैट इज कमिंग इन तो मुझे लगता है कि जैसे ही अप्रैल शुरू हुआ है अब वहीं से एनर्जी शिफ्ट मुझे आता हुआ दिख रहा है एंड आई जस्ट फील लाइक इमोशनली यू फील मोर बैलेंस्ड एंड मार्च आपको यही सिखाने आया था कुछ लोगों ने मार्च में एक नई करियर अपॉर्चुनिटी भी शुरू की होगी या फिर बहुत पैसा खर्च भी कर दिया होगा बट देर इज सम money related thing impulsive decisions you have taken in the month of March about money तो वो सारी चीज़ें लर्न करके अब आप अप्रैल में जा रहे हो एंड yeah that is the energy that I'm feeling currently I feel that you have become more practical in life you are looking at things more clearly now and you are understanding कि कौन सी चीज़ कब क्या कैसे करनी है एंड यू आर टेकिंग बोल्ड डिसीजंस April is going to be about bold decisions for you that I can totally feel. Let's see, let's quickly see. चलो हम एक एक करके देखते हैं. So what we'll do is we'll first look at love life, then finances, and then health. ठीक है? Finances and career एक साथ देखेंगे. तो प्लीज मुझे बताइए April month में love guidance क्या है? Please मुझे बताइए. The guidance for your finances and career collectively fundamental. ओके बहुत सारे कार्ड्स आए हैं प्लीज मुझे बताइए कि हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है सब्सक्राइबर्स के लिए मैं जो भी देख रहा हूँ उसमें कलेक्टिव गाइडेंस बताइए कि हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल गॉट इट चलो आई एम हैविंग अ फीलिंग आई नीड टू पिक अ फ्यू एंजल कार्ड्स एज वेल फॉर दिस मंथ तो प्लीज मुझे लव करियर और हेल्थ के लिए बताइए क्या एंजल कार्ड आ रहा है ओके परफेक्ट लेट्स सी पहले हम लव लाइफ पे देखेंगे कि व्हाट इज द गाइडेंस दैट इज कमिंग ओके ठीक है ओके सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कलेक्टिव गाइडेंस आ रही है वो ये है कि देर आर सम टर्न्स एंड ट्विस्ट दैट आर गोइंग टू हैपन ठीक है बट ये जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप
शायद आप लोग एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशन कर सकते हो अपने लव्ड वन से. यू कैन हैव अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशंस with your family, friends, anyone, but there is something which is changing. और गाइडेंस यही आ रहा है कि कोई भी चीज़ से अपने रिलेशनशिप या लव लाइफ में भागो मत. इफ़ यू रन अवे, it will create more problems and it is going to take a toll on your mental health. ठीक है. So make sure that instead of मतलब कि चुप बैठती हूँ, नहीं बोलना है, नहीं करना है, मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा से, I just feel that there is something that your gut feeling is going to tell you. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ लोगों के लव लाइफ में ओके देयर कैन बी अ फ्यू ऑफ यॉल जिनके ancestors or someone who has passed away, can be a female, wants to give you a message. Okay, I feel that she is looking at you, she is there for you and she is protecting you, and वो बहुत एम्पैथी जता रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पार्ट ऑफ लाइफ से अभी आप जा रहे हो, she might have gone through the same in her lifetime when she was here, and she is showing extreme empathy. I just feel like you should journal down things for this person. अगर आप इनको मिस कर रहे हो और अगर आपको चाहिए कि आप ये पर्सन से बात करो या फिर इनसे गाइडेंस लो, you can message me. I'll put the link in the description. You can come to me. We'll have an automatic writing and I'll give you an offer as well, because I want to do it with all the love and heart, because this energy that I'm feeling is so pure, I cannot tell you. And she is here. Okay, मुझे ऐसे teary eye हो रहा है, but she is there for you. So whatever you're going through, I just feel कि ये जो भी आपका स्पिरिट टीम या स्पिरिट एंजल आया है, ये जो भी ancestors है आपके, they are protecting you. I feel a very strong female energy, and she is just saying that trust your inner guidance and be truthful to yourself. तो अगर आप आपके खुद से सच्चे हो तो everything will fall in place, is what she is telling me. बहुत सारे लोग ऐसे हो सकता है जिनको अपने रिलेशनशिप में कुछ ओपनिंग्स हो, ठीक है, ऐसा पता लग सकता है कि देयर इज सम थर्ड पर्सन इन्वॉल्व, कुछ ना कुछ ओपनिंग्स होंगे, बट दिस इज वेरी नेसेसरी बिकॉज इट्स कमिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि अभी ना सबकी आंखें खुलने वाली है अप्रैल में. आई फील दैट यू आर गोइंग टू टेक, जैसा मैंने बोला कि यू आर गोइंग टू टेक बोल्ड डिसीजंस इन योर लाइफ, तो इट इज़ गोइंग टू कम इन योर लव लाइफ एज वेल. कुछ तो ऐसा है जो आपके पार्टनर्स आपसे छुपा रहे हैं, जो आपको पता लग जाएगा, या फिर कुछ अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशन जैसा मैंने बोला कि आप लोग कर सकते हो. एंड मेक श्योर दैट यू डू दैट. लेट मी पिक आउट वन मोर कार्ड एंड टेक इट स्लो. सो डोंट रश दिस कॉन्वर्जेशन. ईगोइस्टिक मत होना इसमें, बिकॉज इफ यू गेट ईगोइस्टिक दिस कॉन्वर्जेशन विल मेक डिस्टेंस. ठीक है, दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करो एंड take it slow. There is nothing to be majorly worried about, but this is going to come like a, क्या बोलते हैं, एक अवेयरनेस जैसे आएगा आपके लिए अप्रैल में, ये मुझे लग रहा है. तो सी ओके, सॉरी, मेक श्योर दैट यू डोंट ट्रस्ट. ओके, क्योंकि मुझे खांसी भी आई है. मेक श्योर दैट यू डोंट ओवर शेयर समथिंग विद समवन, क्योंकि दूसरा क्या इंटेंशन से सुन रहा है, सोच रहा है, हमें नहीं पता. और कीप योर सेल्फ अ बिट रिजर्व. डोंट ओवर शेयर विद एनीवन इज व्हाट आई एम वेरी जेन्युइनली फीलिंग. तो ये चीज़ मुझे लग रही है. उसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि एक थर्ड पर्सन उनके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो मेक श्योर दैट यू टेक दिस वेरी मैच्योरली, और इसको कोई गलत गाइडेंस में मत लेना. शिव जी इज हियर टू गाइड यू एंड इट्स गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. चलो, नाउ लेट्स मूव टू करियर एंड फाइनेंशियल, व्हिच इज माय मोस्ट फेवरेट पार्ट, एंड लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन अप्रैल. किस चीज़ की गाइडेंस होनी चाहिए आप में और क्या करना है. ओके, वंडरफुल. ओह माय गॉड. ठीक है, करियर वाइज आई फील दैट बहुत सारे लोग कहीं शिफ्ट हो रहे हैं. देर इज सम ट्रैवल हैपनिंग बिकॉज ऑफ करियर. देर इज सम स्पिरिचुअल ट्रैवल एज वेल. इस मंथ भी मुझे दिख रहा है. और कुछ फैमिली रिलेटेड ट्रैवल भी है.
या फिर आपके कोई फैमिली या फ्रेंड्स आपको आपके करियर में हेल्प करेंगे, ये चीज़ भी आ सकती है. एंड आई फील दैट whoever is in business is going to earn a lot of money in the month of April. मुझे लगता है कि कोई कोई लोग एक्सपांशन कर सकते हैं इस टाइम में. प्रमोशंस के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है लोगों के. एंड ओके, आई फील लाइक बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो है आपके करियर में जो आ रहे थे इन द मंथ ऑफ मार्च, दे आर गोइंग टू गेट रिलीज. तो अगर ऐसा है कि किसी की सैलरी अटकी हुई थी या फिर कुछ ऐसे था, तो दैट इज गोइंग टू गेट रिलीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल. एंड यू शुड ट्रैवल. ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ है, कुछ ट्रैवल आएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल बिकॉज ऑफ योर करियर. एंड कुछ ऐसे ओपनिंग्स भी होंगे कुछ लोगों को जो आपको आपकी लाइफ पर्पस की तरफ ले जाए. ठीक है, तो मुझे मेजर गाइडेंस आया है इन द एंजल कार्ड विच सेज दैट लीन ऑन गॉड एंड द एंजल्स फॉर सपोर्ट. तो विच टेल्स मी कि एंड दिस इज कम विद द हायरोफेंट कार्ड. तो देयर इज नो कोइंसिडेंस अबाउट दिस. आई जस्ट जेन्युइनली फील कि अगर आप कहीं भी अपने करियर में स्टक फील कर रहे हो, जस्ट प्रे टू योर फेवरेट गॉड, एनी वन दैट मे बी, एंड जस्ट सीक गाइडेंस, जस्ट एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड. एंड उनको बोलो कि जो भी प्रॉब्लम है उसको प्लीज़ क्लियर आउट करे या फिर आपको हेल्प करे टू रिलीज दोज ब्लॉकेजेस. एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू हैपन. आई फील दैट बहुत सारे न्यू कम्युनिकेशन हो सकते हैं, आप कुछ मीटअप्स पे जा सकते हो, कुछ न्यू एनर्जी है इन द करियर. एंड यू आर लीविंग योर ओल्ड सेल्फ बिहाइंड, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू. आप एक एडिशनल इनकम भी कर सकते हो, कुछ एडिशनल इनकम वाली चीज़ें भी आ सकती है आपके लाइफ में, या फिर पैसिव इनकम कर सकते हो, कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो. ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है. इन्वेस्ट करना है तो कर भी सकते हो. ठीक है, अगर कोई देख रहा है कि इस मंथ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो यू कैन इन्वेस्ट. आई जस्ट फील लाइक ओवरऑल करियर वाइज एनर्जी तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा. You all are going to have a boom in your career. Make sure that you make the most of it and keep communicating in your career, because it's going to like your experience, your maturity, and I just feel like your karmas, your past karmas are going to help you in the month of April बहुत स्ट्रांगली. कि जो कर्म आपने पहले किए हैं, जो चीज़ें आपको पहले ब्लॉक फील हो रही थी, वो आज इस मंथ इसीलिए क्लियर होंगी क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म पहले किए. And I feel that very, very, very strongly. So, yes, let's come to health. Let's see what is the health guidance. Okay. आई फील कि क्योंकि बहुत सारे लोग मार्च में इतना इमोशनल टर्मोइल के थ्रू गए थे, आई फील दैट देयर आर सर्टेन spiritual healings that you should take in the month of April. Okay. अचानक से मुझे ये कार्ड गिर गया. मैंने शिवा कार्ड रखे हुए थे, बट मैं जैसे ही मूव कर रही थी ये कार्ड गिर गया, विच टॉक्स अबाउट इमोशनल सपोर्ट एंड दिस इज अबाउट हेल्थ. तो मुझे ऐसे लगता है कि आप हेल्थ वाइज, मुझे लगता है कि कोई फैमिली में या फिर आपको कुछ एक छोटी हेल्थ इशू आ सकती है जिसमें एक हॉस्पिटल विजिट होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है. आपका भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर का भी हो सकता है. आई एम हैविंग अ फीलिंग कि मेल फिगर का होगा शायद, बट लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू फील द सेम, या फिर अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है. बट देर इज सम डिस्ट्रेस दैट विल कम फॉर अ मेल फिगर इन योर फैमिली, जिसकी वजह से यू माइट गो टू अ हॉस्पिटल, is what I'm feeling. या फिर somewhere in the family, it can be kids, your mom, anyone, but it's not going to be like a major thing. But I feel कि इस वजह से आप लोग काफ़ी अलर्ट हो जाओगे in terms of your health. मुझे लोगों के लिए ऐसी भी गाइडेंस आ रही है कि अगर आप बहुत टाइम से वॉक करने का, जिम करने का, जाने का सोच रहे हो तो फिर वो कर लो, बिकॉज एक बहुत डीले पीरियड आ गया है और अब आप एक ऐसे सिचुएशन पे आ गए और यहाँ पे जब हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम ऐसे सोचते कि ओ माय गॉड, हमने पहले से ही ध्यान देना चाहिए था, अब क्या करें वगैरह. एंड देन यू फील like there's a period of demotivation. So that is something that I feel that has come. So make sure that you take small steady steps towards it, because as you start taking that, मतलब बहुत जल्दी you will start having everything on your plate. Along with that, I also see some people praying for someone. अगर कोई बीमार है तो फिर मुझे लग रहा है कि
और शायद क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ऐसे हो सकता है कि आपके आसपास के लोग बीमार हो एंड आप उनके लिए प्रे कर रहे हो कि ये ठीक हो जाए वगैरह, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट तो प्रेयर्स विल हेल्प यू, इज द गाइडेंस फॉर यू। एंड ऑल्सो अगर आपको खुद को कोई इशू लग रहा है, ठीक है, तो इसकी नेगेटिव जो साइड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एनी फियर ऑफ एनी हेल्थ इशू, मुझे एक और गाइडेंस आई है विच इज़ अबाउट डिटैचमेंट फ्रॉम द सिचुएशन। मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, और आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सोच रहे हो। तो देखो एक और कार्ड आया विच टॉक्स अबाउट लेट गो ऑफ योर फियर। तो फॉर मी इट्स कमिंग कि सपोज आपको फीवर आया है, ठीक है, और आपने उस चीज़ को गूगल किया एंड देन यू आर गोइंग टू दी एक्सट्रीम कि नहीं ये तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ हो गई है मेरे साथ। सो योर एंजल्स आर टेलिंग यू कि डोंट थिंक ऑफ समथिंग सो एक्सट्रीम, मेक श्योर दैट यू टेक दी अर्ली इंटरवेंशंस जो भी होता है, एंड थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। एंड अगेन एनर्जी हीलिंग वर्क मुझे आया है, तो अगर बहुत किसी को ऐसे लगता है कि दे हैव टू डू एनी काइंड ऑफ एनर्जी हीलिंग एंड उनको बहुत टाइम से कॉलिंग आ रही है, करना है, अभी तक नहीं किया या जो भी है, आई फील दैट इट इज़ गोइंग टू कम टू यू वेरी सून, एंड देर इज सम काइंड ऑफ अ हीलिंग दैट यू आर डूइंग इन, इट कैन बी इन एनी वे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम मेडिसिन वगैरह लेके ही हील करें, देर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ आवर सेल्फ जो कुछ एक्टिविटी करने वगैरह से भी हील होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ की वजह से कुछ लोग स्पिरिचुअल भी होंगे, ऐसा भी फीलिंग आया मुझे। मतलब जैसे मैंने बोला कि आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो शायद ऐसा कोई एक चमत्कार होगा आपके लाइफ में जिससे आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, like you will regain the faith in God is what is coming to me. So yes, that is what I'm getting for everyone right now. I am collectively going to pick up Shiva cards towards the end of this reading now because I am getting a real calling for it. So please मुझे बताइए शिव, what is the message for the month of April that is going to give to everyone who is watching this video. Okay. I feel that शिवजी इज ट्राइंग, ओके। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं कह रही थी कि कोई एक पर्सन है जो आपसे बहुत एम्पैथिक हो रहा है, शिवजी भी आपके लिए बहुत एम्पैथिक हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी टर्मोइल आपकी लाइफ में आया है इन द पास्ट मंथ्स या फिर अभी भी आप जा रहे हो उसके थ्रू, तो शिवजी इज सेइंग दैट आई रिलेट टू इट। शिवजी हैज ऑल्सो गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ जिसकी वजह से चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, बट वो कह रहे हैं कि इन सबको हमको इमोशनल कंट्रोल लेके हमको सॉल्व करना है, ठीक है। ही इज सेइंग दैट बहुत बार ऐसे हो रहा है दैट यू आर गेटिंग ओवरबर्डन एंड यू नीड टू स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल बिकॉज आप ना बोलना नहीं सीख रहे हो, जिसकी वजह से थिंग्स आर जस्ट कमिंग ऑन यू एंड इट इज़ क्रिएटिंग एन इमोशनल बर्डन फॉर यू। एंड आपको कब हाँ बोलना है कब नहीं बोलना है ये सीखना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बिकॉज ऐसी कोई चीज़ें आ सकती है जिसमें आपको लगेगा कि यार ये तो हमारे बंदे है बंदी है या फिर ऐसे, बट समवेयर देर इज समथिंग इन देयर माइंड विच शिवजी इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज़ में, ओके दिस इज गोइंग इन टू वेज इन माई इंट्यूशन। फर्स्ट इज लाइक द फर्स्ट सिनारियो इज कि अगर आपकी किसी से बहस हो रही है बहुत टाइम से, तो शिवजी कह रहे हैं कि इसको सॉर्ट करो, कम टू अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्व दिस। एंड वन पार्ट ऑफ इट इज दैट डोंट ट्रस्ट ऑन एनीवन ब्लाइंडली, whatever resonates to you over here is your message from Shivji, because that is what I'm feeling very very strongly कि he is firstly saying कि हर चीज़ को हाँ 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 मत करो, try to know when to say no, when to draw that line, when to have that limit, and only then things will start falling in place। वरना ऐसे होगा कि जैसे गंगा माँ इतना पूरा बह गई थी, समुद्र मंथन आ गया था, इट्स जस्ट दैट विल हैपन। मतलब आउटबर्स्ट नहीं होना चाहिए, पाइल अप मत करो अपने इमोशंस को,
जहाँ पे भी जो भी बोलना है बोलो, keep a balance, keep mutual understanding, and take things slow is what Shivji is telling you. Embrace a positive outlook, seek solutions and not problems. See, this is the card that I've got and exactly what we were talking about. So yes, that is what I feel is the message for the month of April for everyone watching this. Thank you so much for watching up till here. If you have lots of love and gratitude, if you want to book a personal reading, I will link down everything in the description below. And thank you so much, lots of love and gratitude. And I'll meet you soon with more messages channel for you. Please subscribe, please comment, give me your feedback. I love reading all your comments. And thank you so much, lots of love and gratitude. And Om Namah Shivaya.